हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। जैसा कि आपका कई दिन से यह जो सीरीज है रुका हुआ था, जो कि आपका डेली 8 बजे रात को आता है। तो ये कई दिनों से रुका हुआ था दोस्तों, कई काम थे तो इस तरह से नई वीडियो आ पा रही थी, लेकिन अब सुचारू रूप से ये चालू हो गया है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में आप किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से, उसके लिए बेटर चीज़ है। इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या होती है टॉप 20 होती है और बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए, और जब टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे साथ फ्री में जुड़ सकते हैं। जीएस एग्जाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करना है सर्च करके, और हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली। ठीक है, डेली 8 बजे आपको स्टैटिक जीके की क्लास दी जाती है। यूपी पीसीएस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, साथ में एसएससी एमटीएस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो अर्थव्यवस्था से यही तात्पर्य होता है कि देश की समस्त जो आर्थिक गतिविधि है उसका समन्वय। ठीक है, इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ है। तो अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे दोस्तों? तो देश की जो समस्त आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है दूसरे नंबर का कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है। तो मित्रों, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है, और ये टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये हमेशा आपके एग्जाम में आता रहता है, तो याद रखिएगा कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। दोस्तों, राष्ट्रीय आय जो है भारत में सबसे पहले किसके द्वारा आकलित की गई थी? तो वो व्यक्ति थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है यानी राष्ट्रीय आय जो है इसका आकलन किया था। तो विकल्प है जो आपका सी होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नोट्स बना के आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का स्थान अगर जो देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका 7वां है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात आप ध्यान देंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो पहले आपका दूसरे नंबर पे था, लेकिन जल्द ही अमेरिका की एक शोध संस्थान है जो जनसंख्या पे शोध करके और जनसंख्या निवारण करती है। उसके अनुसार अब वर्तमान में पहले नंबर पे भारत आ चुका है 142 करोड़ की जनसंख्या के साथ। ठीक है, 182 करोड़ 87 लाख की जनसंख्या के आकलन में ये पहले स्थान पे है। दूसरे नंबर पे आपका चीन आ गया है। ठीक है, तो 2023 की जो जनगणना के अनुसार, हमारे भारत की जनगणना नहीं है, ये अमेरिका की एक रिपोर्ट है, तो उसके अनुसार पहले स्थान पे भारत है। और यहाँ क्षेत्रफल की बात हुई है तो 7वें नंबर पे भारत है। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर के 7 बहनों का सदस्य है। तो पूर्वोत्तर में 7 राज्य जो हैं दोस्तों, 7 राज्य जो हैं आपस में 7 बहनों के 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इनमें से एक राज्य कौन सा है? तो वो आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 7 बहनों के सदस्यों में से एक है। तो विकल्प यहाँ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है कितने देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह 3 देशों के साथ लगती है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि खैबर दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है। तो मित्रों, खैबर दर्रा जो है आपका जो पाकिस्तान है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, खैबर दर्रा, तो यहाँ बात करेंगे खैबर दर्रे की, तो ये आपके पाकिस्तान देश में स्थित है। पाकिस्तान कहाँ है दोस्तों? तो भारत का एक पड़ोसी देश है जो आपके भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है मित्रों। तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरल राज्य में स्थित है। विकल्प यहाँ जो आपका डी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरल राज्य में स्थित है। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। तो मित्रों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सिक्किम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है मित्रों, चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में जंगली जो गड्ढे हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में जंगली गड्ढे जो है वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं, यानी गुजरात में जो कच्छ का रण है यहाँ पे जंगली गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ओनली ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो विकल्प यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका गुजरात में स्थित है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है मित्रों। तो विटामिन बी की कमी से जो है आपका बेरी बेरी रोग होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी, जो विटामिन बी दिख रहा है इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है।
12 नंबर की बात करेंगे तो स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है मित्रों। तो स्कर्वी रोग जो है मसूड़ों में होता है, मसूड़ों से खून आना, ब्लड आना, ऐसा एक रोग है। यह आपके विटामिन सी की कमी से होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो यह जो स्कर्वी रोग है यह उत्पन्न होने लगता है। ठीक है मित्रों, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। अब 13वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि प्राचीनतम वेद कौन सा है इनमें से। तो प्राचीनतम वेद जो है यानी सबसे प्राचीन वेद वो आपका ऋग वेद है। ठीक है, हिंदू धर्म में जो है वेद हैं इनमें सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग वेद। ठीक है, चलिए विकल्प पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि कादम्बरी के लेखक कौन है मित्रों। तो कादम्बरी के लेखक हैं आपके बाण भट्ट। बाण भट्ट जो थे दोस्तों यह आपके हर्ष के दरबारी कवि थे। तो इन्होंने कादम्बरी की रचना की है। तो विकल्प आपका जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पाल वंश का जो संस्थापक था कौन था दोस्तों। तो पाल वंश का जो संस्थापक था मित्रों वो आपका गोपाल था। तो यहाँ विकल्प जो आपका सी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गोपाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि प्रथम बौद्ध जो संगीति है 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी कहाँ पर हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो यह आपकी आयोजित हुई थी मित्रों राजगृह में। सबसे पहली जो बौद्ध संगीति थी यह आपके राजगृह में क्या हुई थी, आयोजित हुई थी। और कब हुई थी दोस्तों, यहाँ याद रखिएगा। तो 483 ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं है, यहाँ ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित हुई थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो 383 ईसा पूर्व में हुई थी कहाँ पर हुई थी। तो 383 ईसा पूर्व वाली जो बौद्ध संगीति है ये आपके वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों, वैशाली। तो राइट आंसर इसका विकल्प ये होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली 483 में ईसा पूर्व में हो रही है और दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हो रही है। ठीक है, तो ये आपके विकल्प ए में इसका राइट आंसर है कि जो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी मित्रों आपके वैशाली में हुई थी। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति जो 251 ईसा पूर्व में हुई थी कहाँ पर आयोजित हुई थी। ठीक है, तो 251 देखो 483 383 251, 251 वाली तीसरी बौद्ध संगीति है। ठीक है, तो 251 ईसा पूर्व में जो तृतीय बौद्ध संगीति है कहाँ पर आयोजित हुई थी यह आपका क्वेश्चन है मित्रों। तो यह हुई थी आपके पाटलिपुत्र में। ठीक है, मगध की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी जो आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। तो इस पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 251 ईसा पूर्व में। तो विकल्प यहाँ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो पहली ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखिए ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी में हो रही है, पहली ईस्वी में, ईसा के प्रथम शताब्दी में। ये कहाँ पर आयोजित हुई थी दोस्तों। तो चतुर्थ बौद्ध जो संगीति है यह आपके कश्मीर में क्या हुई थी, आयोजित हुई थी। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अब आगे चलेंगे 20 नंबर के क्वेश्चन में। इसका है कि जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जमशेदपुर जो शहर है यह आपके स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो स्वर्ण रेखा नदी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी जो है यह यहाँ पे आपकी जमशेदपुर जो शहर है यह स्थित है। तो विकल्प यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।